जय श्री राधे कृष्ण। देवी और सज्जनों, नमस्कार, प्रणाम। शाम की बातें शाम से मैं श्याम सोनी एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नई प्रस्तुति लेकर। और प्रस्तुति का शीर्षक है लौटने की तैयारी। संतगण व प्रबुद्ध जन कहते हैं, यदि जीवन के 60 वर्ष पार कर लिए हैं तो अब लौटने की तैयारी प्रारंभ करें, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि सब किया धरा निरर्थक हो जाए। लेकिन प्रथम लौटना क्यों है? द्वितीय लौटना कहां है? तृतीय लौटना कैसे है? इसे जानने, समझने एवं लौटने का निर्णय लेने के लिए आइए टॉलस्टॉय की मशहूर कहानी आज आपके साथ साझा करता हूं। लौटना कभी आसान नहीं होता। एक आदमी राजा के पास गया कि वो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं, उसे मदद चाहिए। राजा दयालु थे। उन्होंने पूछा कि क्या मदद चाहिए? आदमी ने कहा, थोड़ा सा भूखंड, जमीन, भूमि। राजा ने कहा, कल सुबह सूर्योदय के समय तुम यहां आना। जमीन पर तुम्हारा दौड़ना कितनी दूर तक दौड़ पाओगे वो पूरा भूखंड तुम्हारा हो जाएगा। परंतु ध्यान रहे, जहां से तुम दौड़ना शुरू करोगे सूर्यास्त तक, सूर्य के डूबने तक तुम्हें वहीं लौट कर आना होगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। आदमी प्रसन्न हो गया। सुबह हुई, सूर्योदय के साथ आदमी दौड़ने लगा। आदमी दौड़ता रहा, दौड़ता रहा और दौड़ता रहा और दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। सूरज सिर पर चढ़ आया था, पर आदमी का दौड़ना नहीं रुका। वो हाँफ रहा था पर रुका नहीं। थोड़ा हो, थोड़ा हो, थोड़ा हो। एक बार की मेहनत है, फिर पूरी जिंदगी आराम। दौड़ता रहा। शाम होने लगी थी। आदमी को याद आया, अरे मुझे वापस लौटना भी तो है, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। उसने देखा वो काफी दूर चला आया था। अब उसे लौट के जाना था, पर कैसे लौटता? सूरज पश्चिम की ओर मुड़ चुका था। आदमी ने पूरा दम लगाया, वो लौट सकता था, पर समय तेजी से बीत रहा था। थोड़ी ताकत और लगानी होगी। वो पूरी गति से दौड़ने लगा और शक्ति लगाया और शक्ति लगाया, पर अब दौड़ा नहीं जा रहा था। थककर गिर गया। उसके प्राण वहीं निकल गए। राजा यह सब देख रहा था। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ वहां गए जहां आदमी जमीन पर गिरा था। राजा ने उसे गौर से देखा, फिर सिर्फ इतना कहा, केवल इतना कहा, इसे केवल और केवल 2 गज जमीन की आवश्यकता थी। नाहक ही ये इतना दौड़ रहा था। आदमी को लौटना था, पर लौट नहीं पाया। वो लौट गया वहां जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अब जरा उस आदमी की जगह हम अपने आप को रखकर कल्पना करें, कहीं हम भी तो वही भारी भूल नहीं कर रहे हैं जो उसने की थी। हमें अपनी चाहतों की सीमा का पता नहीं होता। हमारी जरूरतें तो सीमित होती है, पर चाहतें अनंत। अपनी चाहतों के मोह में हम लौटने की तैयारी ही नहीं कर पाते, और जब करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। अतः आज अपनी डायरी पेन उठाइए, कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर अनिवार्य रूप से लिखें और उनके जवाब भी लिखें। मैं जीवन की दौड़ में सम्मिलित हुआ था, आज तक कहां पहुंचा? आखिर मुझे जाना कहां है और कब तक पहुंचना है? इसी तरह दौड़ता रहा और कहां और कब तक पहुंच पाऊंगा? मेरा विनम्र निवेदन है, इन प्रश्नों के जवाब लिखित में अवश्य नोट कर लें। यहीं इस प्रसंग की सार्थकता होगी कि हम सबके जीवन को दिशा मिल जाए, हम लौटने की तैयारी कर पाए। हम सभी दौड़ रहे हैं बिना ये समझे कि सूरज समय समय पर लौट जाता है। अभिमन्यु भी लौटना नहीं चाहता था। हम सब अभिमन्यु की तरह हैं। हमें भी लौटना नहीं जानते, हम लौटना नहीं जानते। सच यह है कि जो लौटना जानते हैं वही जीना भी जानते हैं, पर लौटना इतना भी आसान नहीं होता। काश
टॉलस्टॉय की कहानी का वो पात्र समय से लौट पाता। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सब लौट पाएं। लौटने का विवेक, सामर्थ्य एवं निर्णय हम सबको मिले। सबका मंगल हो। जय जय श्री राधे कृष्ण।